कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मक्का के लोग अपने बच्चों के नाम अपने बुतों पर रख रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खामोशी से आगे बढ़ते हैं। उनकी गोद में दोनों जहां के आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही उन्होंने नाम पुकारा मोहम्मद, भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये कैसा नाम है? इसका मतलब क्या है? हमारे बुतों जैसा नहीं। तभी भीड़ में से एक आवाज उठती है, मोहम्मद, यानी तारीफ के काबिल। और फिर हर तरफ एक ही नारा, मोहम्मद मोहम्मद। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा अपने बेटे को कर कहती हैं, जब मैंने उसे गोद में लिया लगा जैसे मेरा हर गम मिट गया। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जो मैंने कभी न देखा। मक्का की वादी में खुशियां फैल चुकी थी। कबीला बनी साद की औरतें जो हर साल मक्का आती थीं, बच्चों को दूध पिलाने और पालने के लिए इस साल भी पहुंची। उनमें थीं बीबी हलीमा, भूखी प्यासी थकी हुई, उनके साथ एक बूढ़ी ऊंटनी और दुबला गधा। सफर इतना सख्त था कि गधा बार बार लड़खड़ाता और ऊंटनी के थनों में दूध की एक बूंद तक न बची थी। बीबी हलीमा के बच्चे के लिए भी दूध ना निकलता था। बीबी हलीमा कहती है, हम सबसे पीछे रह गए थे। किसी के पास अच्छे ऊंट थे, किसी के पास तंदुरुस्त गद्दे। हमारी सवारी थक चुकी थी और हम भूख प्यास से कमजोर हो चुके थे। जब सब औरतें बच्चों की तलाश में निकलती हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब्दुल्लाह का एक यतीम बेटा है। लेकिन सब कहते, यतीम बच्चे से हमें क्या मिलेगा, उसकी माँ गरीब है। इस तरह सब औरतें किसी ऐसे बच्चे को लेने से कतराती थी जिनके बाप ना हो। लेकिन हमारे प्यारे नब्बी किसी आम औरत के घर भला कैसे परवरिश पा सकते थे? उनके लिए अल्लाह ने किसी खास को ही चुना था और वह थी बीबी हलीमा, जिनकी किस्मत पर यह जमीन और आसमान आज तक रश्क करते हैं। बीबी हलीमा और उनके शौहर हारिस ने भी सोचा था कि यतीम बच्चा लेने से हाथ खाली रहेंगे, मगर जब सब औरतें अपने अपने बच्चे ले चुकी और उनके हिस्से में कुछ न आया, फिर बीबी हलीमा ने अपने शौहर से कहा, चलो उस बच्चे को ही ले लेते हैं, शायद इसी में हमारी बरकत हो। हारिस ने कहा, हाँ क्यों नहीं, शायद यही बच्चा हमारे नसीब बदल दे। और जब बीबी हलीमा बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा के घर पहुंची तो उन्होंने देखा और आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। जब बीबी हलीमा बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा के घर पहुंची तो उन्होंने देखा गोद से नूर फूट रहा था। वो अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हा की निशानी था, जिसकी पेशानी से रोशनी झलकती थी। उसे देखते ही बीबी हलीमा के दिल में बेपनाह मोहब्बत उतर आई। जैसे ही उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया, उन्हें महसूस हुआ कि उनके सीने में दूध भर गया है। उनका अपना बच्चा जो रात रात भर रोता था अब चैन की नींद सो गया। हारिस ने जब अपनी कमजोर ऊंटनी को देखा तो हैरान रह गए। अब उसके थनों से भी दूध निकल रहा था। उन्होंने पिया और ताजगी महसूस की। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने अपने लाडले को प्यार से बीबी हलीमा की गोद में दे दिया और बीबी हलीमा ने मुस्कुराकर कहा, हारिस, ये बच्चा तो हमारे लिए रहमत बनकर आया है। जब बीबी हलीमा, हारिस और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गांव की ओर लौटे तो जो दुबला गधा कभी सबसे पीछे रहता था आज सबसे आगे दौड़ रहा था। बाकी औरतें हैरानी से पूछने लगी, बीबी हलीमा, ये वही गधा है जो रास्ते में ठहर ठहर जाता था? बीबी हलीमा मुस्कुराकर बोली, ये सब उस नन्हे मेहमान की बरकत है। गाँव पहुँचते ही उनके घर की हालत बदल गई। जहाँ कभी सूखा था वहाँ हरियाली उगाई। उनकी बकरियां चरकर लौटती तो पेट भरा होता, जबकि दूसरों की बकरियां खाली पेट वापस आती। लोग पूछते, हलीमा, तुम्हारे घर ये कैसी खुशहाली है? और बीबी हलीमा दिल ही दिल में समझ जाती कि ये सब उसी बच्चे की वजह से है। इस तरह बीबी हलीमा के घर दोनों जहां के आका तशरीफ फरमाते। बीबी हलीमा कहा करती थी, मैं मोहम्मद को अपने बेटे से भी बढ़कर चाहती हूँ। जब वो चूल्हे पर रोटियां सेंकती तो आग की तपिश उन्हें महसूस तक न होती। घंटों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए उनके चेहरे की रौनक देखती रहती और सोचती कि उनका घर जन्नत बन गया है। मुझे इस बच्चे ने कभी कोई तकलीफ ना दी, बल्कि मेरी हर तकलीफें इसने दूर कर दी। वक्त गुजरता रहा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब करीब 3 साल के हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अम्मा हलीमा से पूछा, अम्मा, मेरे भाई रोज कहाँ जाते हैं? बीबी हलीमा ने कहा, मेरे शहजादे, मेरे जिगर के टुकड़े, वो बकरियां चराने जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं उनके साथ जाऊं। बीबी हलीमा बोली, मेरे प्यारे बेटे, तुम बहुत नाजुक हो, मुझे डर लगता है कहीं आपको यह धूप परेशान न करे। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। मगर जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा तो आखिरकार अम्मा हलीमा ने इजाजत दे दी। हालांकि उनका दिल अब भी फिक्रमंद था। इस तरह अल्लाह के प्यारे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को लेकर जंगल की तरफ जाने लगे और इसी तरह 4-5 दिन गुजर गए। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 3 जरूर देखें।